हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट करेंगे। तो देखिए, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2y³ प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर्स जो है बनेंगे। तो देखिए, एक फैक्टर तो हम यहाँ से निकालते हैं, इसका एक जीरो निकालते हैं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके हम फैक्टर्स देखिए 1 है, तो 1 का फैक्टर एक तो 1 ही होगा और साथ में हम -1 को भी कंसीडर करेंगे। तो इसमें हम जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जो फैक्टर्स है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद एक एक हम बारी बारी से एक एक फैक्टर को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्राई मेथड, कि एक बार हिट किया तो देखते हैं ट्राई करके कि अगर वो इस जो फैक्टर है इसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो इस पॉलिनोमियल का 0 होता है और वहीं से हमें एक फैक्टर मिल जाता है। तो देखिए, पहले 1 को ले लेते हैं। 1 से शुरू करते हैं। तो पॉलिनोमियल में हमें 1 पुट करना है, तो P1। तो देखिए 2 को हमने ऐसे कैसे लिखा, y³ है तो y की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस y की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दी 1 का स्क्वायर, माइनस 2 y की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस 1। 2 ऐसे कैसे, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो देखिए, +2 और -2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं और +1 और -1 कैंसिल हो रहे हैं, तो P1 की वैल्यू आ जाती है 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की। तो लिखेंगे हेयर 1 इज अ 0। 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, तो फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर, तो हम फैक्टर बनाते हैं। देखिए, जो भी इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल है हमारे पास y और हमने 1 इसमें पुट किया है, तो जो भी हमारा जो 0 आया है इसका साइन चेंज करके हमको वेरिएबल के आगे लगाना है। तो +1 है ये, तो यहाँ पर हमें -1 लगाना है। तो ये जो है y -1 इज अ फैक्टर। ये जो y -1 है ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, और अगर इस पॉलिनोमियल को इस हम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है हमारा, जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आएगा। तो देखिए, एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब बाकी के 2 फैक्टर्स निकालने हैं हमको। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है हमको। तो लिख लेते हैं इस पॉलिनोमियल को 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो देखिए, अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्वोशंट लिखना होगा, क्वोशंट की कितने पर ये जो है डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर तो नहीं है जिसका हम टेबल काउंट कर लेंगे। तो क्वोशंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म हमें यहाँ से लेनी है और फर्स्ट टर्म यहाँ से लेनी है। तो 2y³ को हमें y से डिवाइड करना है। तो देखिए, 2y³ को अगर हम y से डिवाइड करेंगे तो 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और y³ है और नीचे y है, तो y की पावर 3 में से y की पावर 1 माइनस होगी, तो y की पावर 2 आ जाएगी। तो ये हमारा जो है क्वोशंट आ गया, इसको हमें यहाँ लिखना है। अब इस क्वोशंट को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है। तो 2y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2y³, और 2y² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2y²। अब हमें लाइन लगा देनी नीचे और इनको दोनों जो इनको है टर्म्स को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए जो नीचे वाले टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ हमने माइनस लगा दिया, ये माइनस था तो ये प्लस बना दिया। अब इनके साइन अलग अलग हैं तो ये तो कट जाएंगे, इनके साइन एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएंगे। 2y² और y² कितना हो जाएगा, 3y²। नेक्स्ट टर्म -2y यहाँ लिख ली हमने। अब फिर से क्वोशंट निकालना, तो 3y² को y से डिवाइड करना है। तो 3y² को y से करेंगे तो 3 तो ऐसे का ऐसे बचेगा हमारे पास, कटेगा नहीं।
और वाई स्क्वायर को वाई से करेंगे तो आ जाएगा वाई। अब ये क्वोशिएंट हमने निकाल लिया, इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है। तो 3y को पहले y से करेंगे, आएगा 3y स्क्वायर, और 3y को -1 से करेंगे तो -3y। फिर से माइनस करना है तो यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस है, इसका साइन चेंज करके प्लस बन गया। ये फर्स्ट टर्म कट जाएगी, ये अलग अलग साइन है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अलग अलग साइन है, माइनस होगा। 3 में से 2 माइनस किया 1y, और 3 बड़ा है तो 3 का साइन प्लस है, वो यहाँ आएगा, और प्लस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब -1 बचा हुआ है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, y को y से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो +1। तो 1 को हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो y -1, ये ऐसे कैसे आ गया। अब फिर से हमें माइनस करना है तो नीचे वाले नंबर का साइन चेंज कर दिया, यहाँ इसका भी साइन चेंज कर दिया। ये भी अलग अलग साइन है, ये भी अलग अलग साइन है, माइनस प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 0। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है, इसके हमको यहाँ पर फैक्टर्स बनाने हैं। 2y स्क्वायर 3y + 1, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर और कांस्टेंट हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2, तो 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई करके हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करने पर ये बीच वाला नंबर आए 3 आए, तो 2 के फैक्टर्स हो जाते हैं 2 × 1, 2 × 1 = 2 होता है, और 2 और 1 को प्लस करके हमारा 3 भी आ रहा है। तो लिखते हैं पहले ये 2y स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, तो पहले बड़ा फैक्टर लिखेंगे, तो +2y + 1 है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ y लिख देते हैं, और ये +1 हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। अब पहली 2 टर्म्स में से हमें कॉमन निकालना है, तो देखिए और साथ ही हमें ये नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं इसमें से भी कॉमन निकालना है। तो इनमें से देखिए एक तो 2 नज़र आ रहा है हमको, 2 कॉमन आ गया, और दोनों में y भी है, और y की छोटी पावर कॉमन में आएगी, तो ये y की पावर 1 है, मतलब y कॉमन आएगा, 2y कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट लगाई हमने, और 2y स्क्वायर को 2y से डिवाइड करेंगे तो 2 तो कट जाएगा, y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा y, प्लस का साइन ऐसे कैसे, 2y को 2y से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब ये साइन लगा दिया हमने, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हमको दिख रहा, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हमने लगा देना है, और ये जो ब्रैकेट है ये ऐसे की ऐसे हमें यहाँ पर लिख देनी है। अब एक टर्म ये हो गई है, एक टर्म ये हो गई है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, y + 1 यहाँ भी है, y + 1 यहाँ भी है, तो y + 1 आ गया कॉमन। अब ब्रैकेट स्टार्ट, अब इस पूरी टर्म को इस y + 1 से डिवाइड करेंगे तो ये और ये तो कट जाएगा, सिर्फ 2y बचेगा, प्लस का साइन लगा दिया। अब इस टर्म को इस ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो ये y + 1 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब 2 फैक्टर्स ये हो गए, तो आंसर लिख देते हैं। एक फैक्टर देखिए हमने ऊपर बना लिया था, y - 1 था, y - 1 था, एक बना है y + 1, और तीसरा फैक्टर बना है 2y + 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।